चलो भाई करते हैं स्टार्ट। तो हम लोग क्या कर रहे थे, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स कल डिफाइन करा था, क्या बताया था कि अगर हम बोलते हैं किसी भी रियल नंबर आर को वो किसी मैट्रिक्स की रैंक है, तो उस मैट्रिक्स की, ठीक है, कोई भी सब मैट्रिक्स उठाओगे स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर, उसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, एटलीस्ट एक का तो नॉन जीरो होना चाहिए, और r+1 ऑर्डर के जितने भी स्क्वायर सब मैट्रिक्स होंगे उनका डिटर्मिनेंट कितना होना चाहिए, जीरो। लेकिन कल जब क्वेश्चन करे थे, एग्जाम्पल करे थे, देखा था उस कंसेप्ट से क्वेश्चन थोड़े लेंथी हो जाते हैं, तो हम थोड़ा आसान कोशिश करेंगे। ठीक है, मतलब क्वेश्चन को थोड़ा आसान करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हमें एक चीज़ की जरूरत पड़ेगी जिसे क्या बोलते हैं, एशलन फॉर्म। ठीक है, तो एशलन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स का क्या मतलब है, ठीक है, ये समझना। देखो सपोज करो हमें कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, तो हम बोलते हैं वो एशलन फॉर्म में है अगर वो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करती हो। ठीक है, क्या कंडीशन है वो समझने की कोशिश करना। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन क्या है कि अगर उस मैट्रिक्स में कुछ ऐसी रोज हैं जिसके सारे एलिमेंट जीरो हैं, ठीक है, तो वो वाली रो होनी चाहिए सबसे नीचे। वो वाली रो कहाँ होनी चाहिए, सबसे नीचे। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर किसी रो में पहले नॉन जीरो एलिमेंट से पहले के जीरोस की बात करें, वो उससे नीचे वाली जो रो है ना, उसमें पहले नॉन जीरो एलिमेंट से पहले जो जीरो हैं उनसे कम होने चाहिए। मतलब अगर दूसरी एग्जाम्पल की बात करते हैं, देखो ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, ध्यान से देखना। देखो ठीक है, सपोज करो मैंने एक मैट्रिक्स लिखी इस तरीके से, है ना, एग्जाम्पल समझना। देखो मैंने सपोज करा इस तरीके से कोई मैट्रिक्स लिखी, ये क्या है 1 2 3 4 0 0 2 0 0 0 0 0। ठीक है, अब इसमें देखो इसमें टोटल कितनी रोज हैं, टोटल 3 रोज हैं, और एक रो ऐसी है जिसके सारे एलिमेंट क्या है, जीरो है। और देखो जिसके सारे एलिमेंट है वो कहां पर होनी चाहिए, बॉटम में, सबसे नीचे, वो नीचे है सबसे। दूसरी बात, अब इस वाली रो में देखो पहला नॉन जीरो एलिमेंट क्या है, 1। ठीक है, तो 1 से पहले कितने जीरो हैं, एक भी नहीं। दूसरी रो में पहला नॉन जीरो एलिमेंट क्या है, 2। पहला नॉन जीरो एलिमेंट मतलब जो जीरो ना हो, उससे पहले कितने जीरोस हैं, 2। तो मैं ये बोलना चाह रहा था यहाँ पर, पहली कंडीशन तो ये कि जितने ऐसी रोज हैं जिनमें सारे एलिमेंट जीरो है वो कहाँ होने चाहिए, नीचे। और अगर मैं किसी भी रो की बात करूं तो उसमें पहले नॉन जीरो एलिमेंट से जितने जीरो हैं वो अगली वाली से कम होने चाहिए। जैसे इसमें देखो कितने जीरोस हैं, एक भी नहीं, और इसमें कितने जीरोस हैं, 2। ठीक है, इसी तरीके से अगर यहाँ 1 होता तब भी ये एशलन फॉर्म में होता। क्यों, अब देखो इसमें कितने जीरोस हैं, 0, इसमें कितने जीरोस हैं, 2, तो नीचे वाले में ऊपर वाले से ज्यादा जीरोस है, यहाँ है 1। ठीक है, 1 से पहले कितने जीरोस हैं, तो इसमें ऊपर वाले से ज्यादा। ठीक है, अगर इस तरीके से कोई मैट्रिक्स लिखी होती है तो वो क्या होती है, एशलन फॉर्म में। तो ये क्या है, एशलन फॉर्म है, ये एशलन फॉर्म है। ठीक है, अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं, सपोज करो मेरे पास ये वाली मैट्रिक्स है एक, ठीक है, ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 1 0 2 1 5 0 0 0 0 0। क्या ये एशलन फॉर्म में है, देखो इसमें पहले नॉन जीरो एलिमेंट से पहले कितने जीरो हैं, एक भी नहीं। इसमें कितने जीरो हैं, एक भी नहीं। लेकिन मैंने तो ये बताया था पहले नॉन जीरो एलिमेंट जो जीरो नहीं है, पहले ऐसे एलिमेंट से पहले कितने जीरो हैं, तो इससे पहले एक भी नहीं है। लेकिन मैंने क्या बताया था, किसी भी रो की बात करो, है ना, उसमें अपने से पीछे वाले से ज्यादा जीरो होने चाहिए। इसमें भी एक भी जीरो नहीं था, तो इसमें कम से कम एक जीरो होना चाहिए था उससे ज्यादा, लेकिन इसमें नहीं है। तो क्या ये एशलन फॉर्म में है, नहीं है। तो ये एशलन फॉर्म में नहीं है, लिखेंगे नॉट एशलन फॉर्म, नॉट एशलन फॉर्म, कि भाई ये एशलन फॉर्म में नहीं है। यहां तक ठीक है, ठीक है ना इतना। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। देखो अगर मैं इस तरीके से कोई मैट्रिक्स लिख दूं 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1, क्या ये एशलन फॉर्म में है, देखो सोच के बताओ क्या ये एशलन फॉर्म में है।
पहला नॉन जीरो एलिमेंट उठाया, उससे पहले कितने जीरोज हैं? एक भी नहीं। इससे पहले कितने हैं? इससे तो ज्यादा हो गए। चलो इसमें कितने हैं? 1 2 3 4, तो इसमें उस पीछे वाली से ज्यादा हो गए, मतलब इसमें 1 था, इसमें कितने जीरो आ गए? 4। इसका मतलब बाय डेफिनेशन ये एशेलन फॉर्म में है। इतना समझ आया? हाँ, अब वो होगा तब लिखेंगे। अगर किसी भी रो में सारे एलिमेंट जीरो होंगे तो उसे लिखेंगे, नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे इस वाले में लास्ट में 1 है, जीरो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना ठीक है? चलो इस वाले को सोच के बताना। डी ये है 1 0 0 1 0 1 0 0, यहां लिख देते हैं 1 और यहां लिखते हैं 0 0 1 0। क्या ये एशेलन फॉर्म में है? नहीं है। क्यों नहीं है? बताया था, कोई भी ऐसी रो हो जिसमें सारे एलिमेंट क्या हो? जीरो हो। जैसे यहां पर देखो सारे एलिमेंट क्या है? जीरो। वो बताया था मैंने कहाँ होनी चाहिए? सबसे नीचे, लेकिन ये तो नीचे नहीं है, बीच में आ रही है। इसी की वजह से ये एशेलन फॉर्म में नहीं है। लिखेंगे नॉट इन एशेलन फॉर्म, नॉट इन एशेलन फॉर्म। यहां तक ठीक है? अब इसको पढ़ क्यों रहे हैं, मेन चीज ये है, तो नोट करके डालते हैं कि इफ ए इज इन एशेलन फॉर्म, अगर ए हमारी किस में हो? एशेलन फॉर्म में हो, देन अगर मैं रैंक ए की बात करूं, ठीक है, तो वो होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन ए। समझ रहे हो? किसी भी ऐसी मैट्रिक्स की रैंक जिसकी जो किस में हो? एशेलन फॉर्म में हो, तो वो क्या होती है? उसमें नॉन जीरो रोज के इक्वल। ठीक है, जैसे देखो ये एशेलन फॉर्म में थी, इसमें नॉन जीरो रोज ढूंढो, मतलब ऐसी रो जिसके सारे एलिमेंट जीरो ना हो। एक ये, इसमें सारे जीरो नहीं है, एक ये, इसमें सारे जीरो नहीं है, एक ये, इसमें सारे जीरो नहीं है, तो कितने हो गए? 3 रो मिली। तो इसका मतलब इसकी रैंक कितनी होनी चाहिए? 3। इसकी रैंक कितनी आएगी? 3। इस पर आए, ये एशेलन फॉर्म में नहीं है तो इसकी बात नहीं करेंगे। ये एशेलन फॉर्म में है क्या? है, तो इसकी रैंक बता दो कितनी होगी? 3, क्योंकि नॉन जीरो रोज कितनी है इसमें? 3। इतना ठीक है? एक तरीका तो ये है देखने का। दूसरा तरीका क्या है? देखो हम लोग ऐसा भी देख सकते हैं, एक ये हो गया। दूसरा, इफ ए इज इन एशेलन फॉर्म, अगर ये कोई भी मैट्रिक्स ए है जो एशेलन फॉर्म में है, देन इसकी जो रैंक होती है वो होती है नंबर ऑफ पाइवोट एलिमेंट। क्या बोला मैंने? नंबर ऑफ पाइवोट एलिमेंट्स। अब इसमें एक चीज आ जाती है कि पाइवोट एलिमेंट क्या होते हैं। ठीक है, तो पाइवोट एलिमेंट का मतलब होता है हर एक रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट। जैसे इस वाली रो में पहला नॉन जीरो एलिमेंट क्या है? 1। दूसरी रो में पहला नॉन जीरो एलिमेंट क्या है? 2। तीसरी रो में पहला नॉन जीरो एलिमेंट क्या है? 3, 1। तो कितने आए टोटल? जिन्हें मैंने डब्बे में बंद करा वो पाइवोट एलिमेंट्स हैं। कितने आए? 3, इसीलिए इसकी रैंक कितनी है? 3। ऐसे ही यहाँ देखो, पहली रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट पाइवोट एलिमेंट, दूसरी रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट पाइवोट एलिमेंट, तीसरी रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट तो पाइवोट एलिमेंट। टोटल कितने पाइवोट एलिमेंट मिले? 3, इसीलिए इसकी रैंक कितनी है? 3। इतना ठीक है? इसे लिखो, फिर क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के। चलो भाई आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन तो हम कर चुके थे, बस एशेलन फॉर्म वाले मैंने छोड़े थे। ठीक है, अब देखना जरा, क्या ये वाला जो क्वेश्चन है फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट जो है, क्या ये एशेलन फॉर्म में है? कैसे चेक करेंगे? पहली वाली रो में नॉन जीरो एलिमेंट देखो ये है 1, दूसरी रो में नॉन जीरो एलिमेंट ये रहा, तीसरी रो में ये रहा, चौथी रो में पहला नॉन जीरो एलिमेंट ये है। इतना ठीक है? मैंने क्या बताया था, एशेलन फॉर्म में कब होगी? जब पहले नॉन जीरो एलिमेंट से नंबर ऑफ जीरोस जो है किसी भी रो में उससे अगली वाली से कम हो। जैसे इसमें कितने जीरोस है? इससे पहले एक भी नहीं। इसमें कितने हैं? 1, तो इसमें ज्यादा हो गए, ऊपर वाली में कम है। इस वाले में आए कितने जीरोस हैं? ऊपर वाले में कितने हैं? 1, तो इसमें भी कम हो गए। अगले वाले में आए, यहाँ क्या है? 1, इसमें कितने जीरोस हैं? 3, इससे ऊपर वाली में कितने थे? 2, तो इस वाले में अगले वाली से कितने हैं? कम है ना, इसीलिए ये एशेलन फॉर्म में है। ठीक है, अगर मैं इसकी रैंक की बात करूं
तो ये तो एशलन फॉर्म है, यहां लिख देंगे एशलन फॉर्म, एशलन फॉर्म। और इसकी रैंक कितनी होगी बताओ? 4। कैसे पता चली? इसमें मैंने 4 पाइवट एलिमेंट बनाए हैं, 1 2 3 4। क्या ये एशलन फॉर्म में है? सोचो, पहली नॉन जीरो ये है, दूसरी रो का पहला नॉन जीरो ये है, तीसरी रो का ये है। अब देखो इसमें एक भी जीरो नहीं है, इसमें 1, इसमें 3, तो सही है। मतलब ऊपर कम होने चाहिए, नीचे ज्यादा जीरोस होने चाहिए, तो ये एशलन फॉर्म में है। रैंक कितनी होगी इसकी? 1 2 3, रैंक आई 3। कल वाले मेथड से तो बहुत अच्छा है ना ये। इसकी रैंक बताओ, ए की रैंक कितनी है? बोलो बोलो। अच्छा मैं आ गया सामने, 1 सेकंड। हाँ जी, एक भी रैंक नहीं है, देखते हैं जरा। पहले देखो क्या ये एशलन फॉर्म में है? डब्बे बना लेते हैं। देखो इसमें कितने जीरोस हैं, इसमें कितने जीरोस हैं, इसमें कितने जीरोस हैं, और ये तो जीरो ही है। ना ना ना, पहले नॉन जीरो से पहला वाला एलिमेंट, ठीक है, ये हो गया। तो भाई ये एशलन फॉर्म में है। कितने पाइवट एलिमेंट है इसमें? तो रैंक कितनी होनी चाहिए? 3। तो रैंक हो गई 3। हाँ, ए स्क्वायर की और पूछ रहा है, ए स्क्वायर की भी तो पूछ रहा है, तो ए स्क्वायर निकाल लो कितना है। ये है 0 0 0 0, फिर 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0। फिर से इसी में मल्टीप्लाई कर दो, बात मत करो। ये हो जाएगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0। ये हो गया, ठीक है। मैंने ये कब बोल दिया? क्या बोला था? हाँ, मैंने कब बोला ऐसा? मैंने ये बोला हर एक रो में ऐसा होना चाहिए, किसी भी रो की बात करो उसमें पहले एलिमेंट से, पहले नॉन जीरो एलिमेंट से पहले जितने जीरो हैं वो अगली वाली ऐसी जीरो से कम होने चाहिए। जैसे इसमें 1 जीरो है, इसमें 2 है, तो इसमें तो कम है ना। मैंने ये बोला ही नहीं कि पहला वाला जीरो नहीं होगा तो एक नहीं। बॉक्स बनाने से थोड़ी सी आसानी हो जाती है, मैं बनाता हूँ, तुम्हें ज़रूरत नहीं है। चाहो जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। नहीं, जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसा कर दियो, तो बना दियो बॉक्स, कोई दिक्कत ना है। मतलब ये बॉक्स बनाने कंपलसरी नहीं है, ठीक है। अब देखो जरा मल्टीप्लाई करो भाई, किस फॉर्म में, वो तो देखनी पड़ेगी ना तुम्हें है कि नहीं है। मैं ये बॉक्स इसी वजह से बना रहा हूँ क्योंकि इससे थोड़ी आसानी हो जाती है देखने में, तो देखना वही है। फिर भी देखो पहली रो की पहले कॉलम में करोगे, पहले कॉलम में सारे जीरो, तो ये कितना आएगा? 0। अब देखो 0 0 0 0, तो ये भी 0 0 1 0 0, तो 1 0 0 0 0, ये आ गया 0। अगला वाला देखो 0, ये तो सारे ही 0 आएंगे। ये वाला देखो 0 0 0, ये भी 0। ये वाला 0 0, ये भी 0 है सारे। और अगला वाला देखोगे 0 0 1, ठीक है। अगला वाला देखोगे तो ये तो 0 ही आएगा, ये वाला भी 0 आएगा, ये वाला भी कितना आएगा? 0 आएगा, और ये वाला कितना आएगा? 0 0 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, और अगला वाला कितना आएगा? 0, ठीक है। अब देखो क्या ये एशलन फॉर्म में है? ये एशलन फॉर्म में है। कितने पाइवट एलिमेंट है इसमें? 2, तो इसका मतलब इसकी रैंक कितनी होगी? 2। अब मैं एक बात बताना चाह रहा था तुम्हें, देखो यहां पर ए की रैंक कितनी थी? 3। ए स्क्वायर की रैंक करने पर कम हो गई, समझ रहे हो। तो नोट करने वाली बात क्या है इसमें? नोट करने वाली बात, अगर सपोज करो कोई मैट्रिक्स है ए, उसकी रैंक है m, कोई मैट्रिक्स है बी, उसकी रैंक है n, ठीक है। तो ये अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई की रैंक निकालूंगा ना, ठीक है, वो m से भी छोटी होगी एंड वो n से भी छोटी होगी, दोनों से छोटी होनी चाहिए। कैसे करे थे मतलब? हाँ कर सकते हैं, पर इतना लंबा करेगा कौन? इसी वजह से तो इसे करने पे लगे हैं। हाँ अच्छा, इसलिए पूछ रहा है।
इंसल्ट का क्या मतलब इसमें? चलो लिखो, देखना जरा ध्यान से, एक सेकंड रुकना। क्या लिख दिया मैंने? चलो भाई ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? अंडर व्हाट कंडीशंस द मैट्रिक्स ऑफ द फॉलोइंग, द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज 3, इज इट पॉसिबल फॉर द रैंक टू बी 1 एंड वाई? ठीक है, और मैट्रिक्स दे रखी है ये, ठीक है, बोल रहा है अगर इसकी रैंक कितनी हो, 3 हो, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जब मैंने डेफिनेशन लिखाई थी रैंक की, क्या बताया था? किसी भी मैट्रिक्स की रैंक अगर 3 है तो इसका मतलब उसका कम से कम एक ऐसा माइनर होना चाहिए ऑर्डर 3 का जिसकी वैल्यू कितनी हो, नॉन जीरो हो, या फिर ऐसा बोल लो उस मैट्रिक्स की ऑर्डर 3 की कम से कम एक सब मैट्रिक्स होनी चाहिए जिसकी डिटरमिनेंट क्या हो, नॉन जीरो हो। अच्छा इसकी देखो, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका ऑर्डर कितना है, 3/3। इसमें 3/3 की कितनी सब मैट्रिक्स बन सकती है, सिर्फ एक, वो ये खुद है, ठीक है। तो इसी का डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। हम लोग लिखेंगे कैसे सॉल्यूशन, हम लोग लिखेंगे सिंस रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू कितना है, 3, दिस इंप्लाइज दैट माइनर ऑफ ऑर्डर 3 है ना, माइनर ऑफ ऑर्डर 3 इज नॉन जीरो, ठीक है। एटलीस्ट 1 इस वजह से नहीं लिखा क्योंकि इसके अंदर है ही एक सिर्फ, इसका माइनर निकालोगे ऑर्डर 3 का तो वो आएगा 2 3 1 4 1 0 2 4x और इज नॉट इक्वल टू 0। तो कितना आएगा देखो 2, ये वाला आ जाएगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई x, इसकी इसमें मल्टीप्लाई 0 -4, ये दोनों हाइड, 3x माइनस का 4 प्लस का 2, ये दोनों हाइड, 0 -1 इज नॉट इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखो कितना होगा, 2x - 12x 16 - 2 इज नॉट इक्वल टू 0। ये कितना बचा, माइनस का 10x, और ये वाला कितना बचा 14 इज नॉट इक्वल टू 0। तो -10x इज नॉट इक्वल टू -14 एंड x इज नॉट इक्वल टू प्लस का 7/5, सही लिख रहा हूँ ना, 7/5। मतलब अगर x की वैल्यू 7/5 नहीं होगी तो इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी होगी, 3, ठीक है। अच्छा इसके लिए देखो, क्या इसकी रैंक 1 पॉसिबल है, ध्यान से सोचो, सोचो जरा ध्यान से, इतना ठीक है भाई। ऑर्डर मैं बोल रहा हूं, इसकी रैंक 1 की बात कर रहे हैं, क्या इसकी रैंक 1 हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? मैंने क्या बताया था, अगर रैंक R है तो R ऑर्डर का कम से कम एक ऐसा माइनर मिलना चाहिए जिसकी वैल्यू कितनी हो, नॉन जीरो। चलो बहुत बढ़िया है ना, सुनते जाओ। और इससे बड़े के मतलब जैसे R है तो R + 1 R + 2 इतने जितने भी ऑर्डर्स हैं इन सब के जो माइनर हैं उनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, उनकी वैल्यू होनी चाहिए 0। ऐसे ही तो करे थे ना कल क्वेश्चन। अब ये देखो, अगर इसकी रैंक 1 होगी इसका मतलब इसके ऑर्डर 2 के जितने भी माइनर हैं उन सब की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। लेकिन ऑर्डर 2 का ये वाला माइनर देखना 2 3 4 1, इसकी वैल्यू क्या 0 आ रही है, तो क्या इसकी रैंक 1 हो सकती है, नहीं हो सकती। लिखेंगे कैसे देखो, नाउ 4 सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, कौन सी लिखी मैंने, 2 3 4 1, द माइनर या द डिटरमिनेंट लिख देते हैं, बात ना करें इधर देखो, डिटरमिनेंट 2 3 4 1, वैल्यू कितनी आई 2 - 12 मतलब -10 इज नॉन जीरो। देयरफॉर रैंक ऑफ ए कैन नॉट बी इक्वल टू 1। क्यों, क्या दिक्कत हुई बताओ? चलो फिर से देखते हैं। यहाँ पर मैंने क्या बोला, ये बोल रहा है क्या इसकी रैंक 1 हो सकती है, मैंने बोला रैंक 1 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि डेफिनेशन क्या थी, किसी भी मैट्रिक्स की रैंक अगर 1 है इसका मतलब क्या है, ऑर्डर 1 का कम से कम एक ऐसा माइनर होना चाहिए जो नॉन जीरो हो, और इससे बड़े ऑर्डर के मतलब 2 के 3 के 4 के जितने भी हैं उन सारे माइनर्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। लेकिन मुझे एक ऐसा माइनर मिल गया ऑर्डर 2 का जिसकी वैल्यू कितनी आई, -10, ये तो 0 नहीं आई, इसका मतलब इसकी रैंक 1 नहीं हो सकती।
क्योंकि सारे 0 होने चाहिए थे, ये 0 नहीं है, इसलिए रैंक 1 नहीं है। ठीक है ना इतना? चलो करूं? ओके, देखो ये वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इसे किस तरीके से करेंगे। सो एग्जांपल नंबर 3, फॉर विच वैल्यू ऑफ बी द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स ए इज 2। ठीक है, मतलब बी की ऐसी क्या वैल्यू होनी चाहिए कि इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो जाए? 2। अच्छा एक बात बताओ, रैंक 2 का मतलब क्या है? दो तरीके हैं इसे करने के। एक तो जो मैंने आज बताया एशेलन फॉर्म में बनाने का, लेकिन एशेलन फॉर्म बनानी अभी मैंने सिखाई नहीं, तो इसीलिए उससे नहीं कर रहा। मतलब ये है कि ऑर्डर 2 का माइनर क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। और 3 का कितना होना चाहिए? 0। 4 का कितना होना चाहिए? मतलब 2 से बड़े सारे 0 होने चाहिए। तो अब अगर इसकी रैंक 2 है तो ऑर्डर 3 का माइनर कितना होना चाहिए? 0। यही चीज लिखेंगे हम। देखो सॉल्यूशन, एज रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2, इसका मतलब इसके ऑर्डर 3 का माइनर, जो कि ये खुद है, यही तो है माइनर, ये कितना होना चाहिए? 0। अब इसे सिंप्लीफाई करो, 1 मल्टीप्लाई कर 30 माइनस 26 माइनस 0, फिर अगला वाला b इंटू ये क्लोज 10 माइनस 12 इक्वल टू कितना आया? 0। तो ये बचा कितना? 4, ये बचा b इंटू -2 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा -2b इक्वल टू -4, तो b इक्वल टू कितना आएगा? 2। हो गया क्या? कोई दिक्कत नहीं है ना? क्या दिक्कत है इसमें? हाँ जी। अब इस वाले में देखो ये क्या क्वेश्चन है, ये बोल रहा है नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ रैंक ए इज लेस देन 3, वेयर ए इज इक्वल्स टू कितना है? 3a माइनस 8 3 3 3 3a माइनस 8 और फिर कितना? 3 3 3 3a माइनस 8 इक्वल टू ये है। ठीक है, अब खुद सोचो, अगर इसकी रैंक बोल रहा है 3 से कम है, 3 से कम रैंक है, इसका मतलब ऑर्डर 3 का माइनर जो है वो कितना होना चाहिए? 0। ऑर्डर 3 का माइनर ले लो 0, लिखेंगे सिंस रैंक ए इज लेस देन 3, इसका मतलब ऑर्डर 3 का जो माइनर है, मतलब 3a माइनस 8 3 3 3 3a माइनस 8 3 3 3 3a माइनस 8 कितना होना चाहिए? 0। यहाँ तक ठीक है? चलो अब इसे सिंप्लीफाई करना है, कोई आइडिया हो तो बोलो। सिंपली सॉल्व कर दूं? चलो एक्सपेंड कर देते हैं सीधे सीधे, थोड़ी सी कैलकुलेशन तो होगी पर कर देते हैं। देखो सिंप्लीफाई करो, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, तो दोनों का होल स्क्वायर आएगा, कितना आएगा? 9a स्क्वायर प्लस 64 माइनस 8 तिया 24 दूने 48 ए माइनस 3 तिया 9, 1 हो गया। फिर अगला वाला कितना आएगा? माइनस का 3 और साथ में कितना आएगा? देखो ये वाला क्लोज्ड, ये वाला क्लोज्ड, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी तो कितना आएगा? 9a, इसकी इसमें करी माइनस का इसमें, एक सेकेंड, ये वाला था ना 9a माइनस 24 और माइनस का कितना आएगा? 9, ये हो गया। अगली वाली टर्म क्या आएगी? देखो अगला वाला क्या है? प्लस का 3 इनटू कितना आएगा? ये क्लोज्ड, ये क्लोज्ड, 9 माइनस का, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 9a प्लस का 24 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। अब इसे देखो कितना आएगा, देखो 3a माइनस 8 इंटू ये कितना बचा? 9a स्क्वायर माइनस 48a प्लस ये वाला इससे माइनस कर दो, कितना बचा? 55 माइनस का 3 इंटू 9a माइनस का कितना बचा? 33, ये वाला कितना होएगा? 3 इंटू कितना बचा? 24 और ये कितना हो गया? 33, 33 माइनस 9a और इक्वल टू कितना हो गया? 0। ठीक है, अब देखना जरा ध्यान से, इसके अंदर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये कितना होगा? 27a क्यूब माइनस इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 144 है ना, और a स्क्वायर प्लस इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे 5 और ये हो जाएगा 16a माइनस 72a स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा?
इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 और ये कितना हो जाएगा 38 है ना ए, और प्लस कितना आ जाएगा माइनस का 0 और 4 4 माइनस ये वाला बचेगा 27a माइनस माइनस प्लस 99 प्लस 99 और माइनस का 27a इक्वल टू 0। अब ये क्यूबिक इक्वेशन है जिसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है ये कुछ ज़्यादा ही लेंथी हो गई हो कैलकुलेशन, है ना, इसे हम आसान भी कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है डायरेक्टली कर लिया है ना, दूसरा तरीका ये है हम लोग क्या कर सकते हैं इसे सॉल्व करने के लिए 12th क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ी थी ना, वो वाली प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। देखना कैसे, इससे तो कर सकते हो ना, इसे हटा देता हूँ, हाँ, जो मिटाया उससे इससे C1 को बनाएंगे। देखो C1 प्लस C2 प्लस C3 कितना बना, देखो 3a, ये दोनों 6 और ये कितना हो गया -2, इसमें ऐड करोगे तो 3a माइनस 2, ये वाला भी 3a माइनस 2। ये चीज आई समझ, इन तीनों को जोड़ दो आपस में और C1 के जगह लिख दो, ठीक है। ये वाला देखो कितना है 3a माइनस 8 3 3 3 3a माइनस 8 इक्वल टू कितना 0। अब ये वाला तो आ गया कॉमन, इसे ले लो कॉमन, तो 3a माइनस 2 आ गया कॉमन, ये कितना बचा 1 1 1 3 3a माइनस 8 3 3 3 3a माइनस 8 इक्वल टू कितना हो गया। अब देखो R1 को बना लो R1 माइनस R2 और R2 को बना लो R2 माइनस R3, ठीक है। कितना बनेगा देखो 3a माइनस 2, 1 से बन गया 0, इससे ये माइनस करा 3a प्लस 11 माइनस का 3 आएगा, कृपया बात ना करें। ये वाला कितना आएगा 0, इससे इसको माइनस करा 0, इससे इसको माइनस किया 3a माइनस 11, इससे इसको माइनस किया बोलो बोलो माइनस 3a प्लस 11, अगला वाला 1 3 3a माइनस 8 इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ तक ठीक है। अब बस इसको क्या कर देना है एक्सपेंड करोगे कितना आएगा देखो 3a माइनस 2, ये दोनों क्लोज्ड, इसकी इसमें मल्टीप्लाई तो 11 माइनस 3a का स्क्वायर, ये वाला तो 0 आएगा। तो यहाँ से देखो क्या आया, a की वैल्यू इसको 0 लोगे तो कितनी आएगी 2/3, इस वाले को 0 लोगे तो कितनी आएगी 11/3 और 2 बार आएगी 11/3 क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आएंगी टोटल वैल्यूज। कोई डाउट हो तो बोलो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो।